एक राहुल गांधी क्योंकि जिक्र किया है तो वो आजकल उसको वो सरेंडर मोदी कहते हैं। अच्छा, सरेंडर मोदी तो उसको वो कह रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ट्रंप साहब जो है वो भी अपने मिजाज के आदमी हैं। उन्होंने पहले टिम कुक को बोला कि एप्पल की फैक्ट्री इंडिया में नहीं लगेगी। आज उसके बाद वो इलॉन मस्क है, उसने ऐलान किया है कि टेस्ला की फैक्ट्री जो है वो इंडिया में नहीं लगेगी। तो एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप हो रही है। न्यूयॉर्क के अंदर मेयर के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मेयर के जो वहाँ कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर एक साहब जो है उनका ताल्लुक, उनकी फैमिली का ताल्लुक गुजरात है, उनका ओरिजिन गुजरात है। तो उन्होंने वो डिबेट्स होती हैं वहाँ पे, सारे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो उस एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये जो है वॉर क्रिमिनल है मोदी। कौन कह रहा है? जो न्यूयॉर्क में मेयर के कैंडिडेट है, मेयर बनने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है, वो कहता है ये वॉर क्रिमिनल है, इसने 2000 मुसलमानों का कत्ल किया हुआ है। तो ये अगर आएगा न्यूयॉर्क में तो मैं इसके साथ प्रेस टॉक में या उससे हाथ मिलाने आगे नहीं जाऊंगा। खालिद चिश्ती साहब, उसने उसको नेतन्याहू से कंपेयर किया है। हम कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक इंटरेक्शन में थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वॉर की ये जो इंडिया पाकिस्तान की ये मुख्तसर सी 3-4 दिन की जंगी कैफियत थी, इसमें पीक के ऊपर श्रीनगर में इसराइली बैठे हुए थे, उनका इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ और उनके वो इंस्ट्रक्टर्स या उनके जो भी उनको गाइडेंस देने वाले थे वो लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो ये तो एक इस डायमेंशन में कुछ एक और फिनोमेना ऐड हो जाता है, इसराइली और इंडियन दोनों का इकट्ठा मुश्तरका प्लान के पाकिस्तान के ऊपर कैसे हमला करना। ये मलिक साहब, ये आज का फिनोमेना नहीं है। ये इनकी नेशनल इंटरेस्ट दोनों मुल्कों की कन्वर्जेंस बहुत पुरानी है। मैं खुद जब 90s में, आप सोचिए जरा, 98 में फैकल्टी मेंबर था पाकिस्तान एयरफोर्स वॉर कॉलेज में। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था 97-98 में, नेक्सस बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। ये उस वक्त का हम पढ़ रहे हैं, मुझे याद आ गया। तो नेक्सस तो उनका पहले से है, और कॉमन कुछ नहीं है इसमें, ना जोग्राफिया उनका कॉमन है, ना उनकी लैंग्वेज कॉमन है, ना मजहब कॉमन है, कोई कॉमनैलिटी नहीं है। एक कॉमन चीज है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। एक ही दुश्मन मुल्क कॉमन है, वो है पाकिस्तान। तो ये जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो आज का नहीं है। आपने नोट किया होगा, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ शायद, कि आप पिछले, जब हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 1982 में हमने F-16 इंडक्ट किए थे। पिछले 43 सालों में हमने सिवाय चाइनीज JF-17 थंडर को ऐड किया और फिर खुद मैन्युफैक्चर शुरू किया। J-10C के अलावा हमने कोई इंडक्ट जहाज नहीं नया किया, नया जहाज टाइप नहीं इंडक्ट किया। पिछले 43 सालों में अगर हिंदुस्तान का डाटा उठा लें तो राफेल और मिराज 2000 जाहिर है वो फ्रांस के हैं। इसराइल से आपने देख लिया मिसाइल कितने थे, S-400 मिसाइल रशिया का है। और इसके अलावा आप नोट कर लें कि इंग्लैंड भी उनको हेल्प कर रहा है, बहुत सारे मुल्क हेल्प कर रहे हैं। तो उनकी अमेरिका भी हेल्प कर रहा है, अमेरिका ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिए हुए उनको। तो बहुत सारे मुल्क हमारे, अगर ओपोनेंट देखें तो कितने मुल्क हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जो मर्जी सपोर्ट कर दे, जितने मर्जी एडवाइजर बुला ले, मलिक साहब मेरा मानना यह है कि रोनाल्डो जब फुटबॉल खेलता है तो 90 मिनट्स के मैच में उसके पास 1.5 या 2 मिनट के लिए बॉल आती है, और वो फिर भी आज सबसे दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर है। क्यों? क्योंकि वो उस 2 मिनट का सबसे अच्छा कन्वर्ट करता है इनटू वैल्यू। ये नहीं करता कि आप कहते हैं कि हमारे टैक्टिक्स ठीक नहीं थे, हम 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड कर रहे हैं, फिर हम दोबारा आएंगे तो देखना हमारी कारकर्दगी कैसी होगी। दुनिया आपको जज करती है, जो पीस टाइम में आपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन रखा होता है। रोनाल्डो सारी उम्र प्रैक्टिस करता है उस 2 मिनट के लिए, कई कई घंटे लगाता है, किक मारता है, प्रैक्टिस करता है उस 2 मिनट के लिए। उसको पता होता है मेरे पास 2 मिनट के लिए बॉल आनी है और मैंने कन्वर्ट करना है इनटू वैल्यू। ये पाक फिजाइया साइड पे ये होता है, इनको रियल टेस्ट में डाला जाता है। 100 से 150 जहाज हमारे पीस टाइम में एक दूसरे के खिलाफ उड़ते हैं, इसलिए इनको 80 जहाज देके घबराहट नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, इसराइली हमारे जो कोई और कोलैबोरेशन आ जाए, पाक फिजाइयों को ना सिर्फ पता है, हमारे वॉर गेम में बिल्ट इन होता है, ये इंटेंसिटी है, ये एक्यूरेसी जिसे, और इतनी ट्रेनिंग कराने का फिर नेट रिजल्ट क्या निकला अपने आपके सामने है। तो डिलीवरेंस कन्विक्शन से होती है। मेरा हमेशा से मानना यह है कि जब भी जंग लड़ी जाएगी या आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस आपने देखनी है, तो 2 क्राइटेरियाज मलिक साहब उससे पहले ड्रॉ कर लें। इफ द कॉज इज जस्टिफाइड, द वॉर विल बी जस्टिफाइड, एंड इफ द वॉर इज जस्टिफाइड, द आर्म फोर्सेस परफॉर्मेंस विल बी जस्टिफाइड। तीन चीजें कनेक्ट नहीं कर सकते। इनकी तो कॉज जस्टिफाइड भी नहीं थी, इनकी वॉर जस्टिफाइड भी नहीं थी, और जाहिर परफॉर्मेंस कैसे जस्टिफाइड है अपने नाम के साथ। आपने देखा 900 फाइटर जहाजों को ग्राउंड कर दिया गया, एक दो टाइप को तो आप कह दें कि हमारे से गलती हो गई है। पूरे फ्लीट को भी आप पूरी एयरफोर्स में 2 दिन तो 3 दिन तो इनकी फ्लाइंग ही नहीं हुई किसी तरह। बांग्लादेश और श्रीलंका के बॉर्डर के पास फ्लाइंग हो रही थी इनकी पूरे 3 दिन के लिए। सो मैं ऐसे ये करना चाह रहा हूं कि ये इंटेंसिटी और सारा कुछ जितने मर्जी इसराइली आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर मुकाबले में इंडियन पायलट्स या इन्होंने आना है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जब तक वो माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा, वो कॉज जस्टिफाइड नहीं करेंगे,
तो ये वॉर भी जस्टिफाइड नहीं करेगा और परफॉर्मेंस भी उसके कंपैटिबल ही होगी, आपके सामने है। एक ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन आजकल एक सोशल मीम चलती है, वो जो एयर कमोडोर साहब आपने बात की ना, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चलती है। वो कहते हैं कि औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, मर्द से उसकी आमदन नहीं पूछनी चाहिए, और इंडिया से ये नहीं पूछना चाहिए कि तेरे जहाज़ कितने गिरे हैं।